आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखे। जहां कहीं आज उपस्थित है, परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं या ऐसे समय आते हैं जब हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। हम लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा हम टूट चुके होते हैं। बहुत बड़ी परेशानियों का हम अपनी ज़िंदगी में सामना कर रहे होते हैं। हम किसी को अपनी परेशानी तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी खामोशी परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, पहले बात तो डरो मत, सुबह पहर उठ करके मुझसे प्रार्थना करो। आपकी खामोशी को मैं सुन रहा हूँ, आपके जीवन के हर प्रकार के हालात को मैं देख रहा हूँ। यदि सच्चे दिल से आज अपने हृदय से परमेश्वर के सामने अपनी बात रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी 100% वो हर एक बात को सुनेंगे और कहीं न कहीं परमेश्वर आपको आजाद करेंगे वो हर प्रकार के संकट से। जिस बात को आप शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, प्रभु आपके हृदय की उस आवाज को सुनते हैं और उस जवाब को सुनते हैं। बस आपको केवल समय देना होगा, थोड़ा सा प्रार्थना करना होगा, विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। क्योंकि हालात परमेश्वर हमारी तभी बदलते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक उसे कुछ कहते नहीं है तब तक वो दवा नहीं देता है। उसी तरीके जब तक हमारे मन में वो विचार नहीं आता, वो प्रॉब्लम नहीं आती, समस्याएं नहीं आती हैं, प्रभु के सामने मन नहीं लाते हैं, तब तक हमारा कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। एक वचन देखना चाहेंगे, वचन संहिता अध्याय 34 का 18 में दाऊद कहते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। कभी आपका मन इतना टूट जाता है कि किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर दूर नहीं होते हैं, बल्कि टूटे हुए मन वाले के करीब होते हैं। आपकी चुप्पी में भी उसकी उपस्थिति होती है और परमेश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। यहाँ पे निर्गुण पुस्तक अध्याय 14 के 14 में लिखा है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें चुप रहना होगा। इजरायली लोगों के सामने लाल समुद्र था, मतलब पीछे मिस्र की सेना थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों के पास, इजरायलियों के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जहां इंसान की शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से परमेश्वर अपना मार्ग बनाते हैं। शायद आज आपको भी कोई रास्ता आपकी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हन्ना ने कहा, मैं मन ही मन दुखी थी, चिंतित थी, परेशान थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी बातों को सुना है। हन्ना की पीड़ा ऐसी थी जिसे वह सबके सामने शब्दों में नहीं कह सकती थी, नहीं बता पा रही थी। वह परमेश्वर के सामने अपने मन की बात लेकर के गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में दर्द था, उसके दिमाग में चिंता और टेंशन थी। बाद में उसी हन्ना को परमेश्वर ने उत्तर दिया, उसे स्यामुएल जैसा एक पुत्र दिया। इससे हमें सीख मिलती है कि आपकी आंखों के आंसू भी परमेश्वर के सामने एक भाषा के रूप में प्रेजेंट करता है। यहाँ पे एक वचन देखना चाहेंगे, दाऊद यहाँ पे कहते हैं, वचन संहिता अध्याय 56 के 8 में लिखा है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। सोचिए, जिस आंसू को दुनिया शायद कमजोर समझती है, परमेश्वर उसे ही भले अनमोल समझते हैं, बहुत ताकतवर समझते हैं। क्योंकि आंसू भी एक दर्द के रूप में प्रेजेंट होता है। परमेश्वर जब आंसू देखते हैं तो कहीं न कहीं परमेश्वर समझ जाते हैं, एक भाषा होती है। आपने अकेले में जितने आंसू बहाए हैं, प्रभु ने उनमें से एक भी आपके जीवन के आंसुओं को भुलाया नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कहानी में कोई नहीं साझा कर समझता है, ना हमारी टेंशन को कोई समझता है, ना हमारी चिंताओं को कोई समझता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा दर्द देखता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, लेकिन फिर भी हमें डरने या भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद, हमारी सहायता करते हैं। रोमी पुस्तक अध्याय 8 के 26 में लिखा है, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर करके जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, हमारे लिए विनती करता है। सोचिए, कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते हैं, केवल आंखें बंद होती हैं और दिल भारी होता है। ऐसे समय भी आप अकेले नहीं होते हैं। परमेश्वर आपकी उस अनकही पीड़ा को भी जानते हैं। एक छोटी सी जिंदगी में बात याद रखिएगा, एक व्यक्ति लंबे समय से अपनी जिंदगी की एक समस्या को लेकर के परमेश्वर से उत्तर मांग रहा था। कई दिन तक उसने कोई भी बदलाव अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसे लगा कि शायद परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं।
फिर एक दिन उसने पीछे मुड़ करके देखा, समझ में आया कि जिस परिस्थितियों में वह डर रहा था, उसी दौरान परमेश्वर ने धीरे धीरे उसके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया है। हम अक्सर उन उत्तरों को परमेश्वर की चुप्पी समझ लेते हैं, जबकि कई बार परमेश्वर चुप नहीं होते, वह हमारे लिए काम कर रहे होते हैं। इसलिए आज अगर आपके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है तो डरिए मत। अगर आपके आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें जानते हैं। आज आपको छिपाने की जरूरत नहीं है, अपनी चिंताओं को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। यदि आज आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है। अपने एक भी दर्द को आपको छुपाना नहीं है, परमेश्वर के सामने दिल खोल करके रख देना है। क्योंकि आपकी आवाज ही नहीं, आपकी खामोशी को भी परमेश्वर सुनते हैं। आपकी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा, किस रूप में आएगा, यह परमेश्वर जानते हैं। लेकिन इतना विश्वास जरूर रखिए कि आपका दर्द उनकी नजरों में छिपा नहीं है। अब आइए पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और आज्ञा देते हैं। नहीं है, आज रात यह विश्वास लेकर के आप अपनी जिंदगी में सोएंगे। जब ये पूरी प्रार्थना करेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी, आपके हालात बदलने लगेंगे। हो सकता है कि आज आपके पास सारे जवाब ना हो सकता है कि समस्या अभी खत्म ना हो, समस्या वैसे की वैसे ही आपकी जिंदगी में बनी हो, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए आज रात पहले बात तो रोना बंद करना है और प्रभु से दिल की बात कहो। आइए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं के लिए विनती और प्रार्थना और तौबा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए। जितने भी आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आपने हमें हर तरीके सुरक्षित रखा। हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे हर चीजों में परमेश्वर आपने मदद की, आपने सहायता की। हम प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनके मन में किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, किसी प्रकार का डर हो सकता है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, उनके बच्चों के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। धन्यवाद करते हैं प्रभु की इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें प्रतिदिन एक नया जीवन दिया, एक नई आशीष, एक नई उम्मीद, एक नई ताकत दी है। प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपने मन में किसी प्रकार की चिंताओं से पड़े हैं, या किसी प्रकार के उनके मन में बहुत ज्यादा भारी बोझ है, या डर है, या किसी भी प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, तो प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, क्योंकि आप ही सत्य और मार्ग, आप जीवन है। आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया है, आपने सर्दी जुकाम बुखार वाले व्यक्तियों को आपने ठीक किया है। आज किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी हिस्से में, बॉडी किसी पार्ट में, शरीर में कोई भी, चाहे वो हड्डी हो या मांस हो, या किसी भी प्रकार से आज पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके जीवन में चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी भी प्रकार की अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी, ऐसी कोई संकट उनके जीवन में आ पहुंची है, जो अभी तक दवा लगातार चल रही, वो ठीक नहीं हो रही है, प्रभु हम आपके हाथों में वो हर मसीह भाई बहनों के शरीर को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उसे चंगा करें, उसे हर प्रकार के रोगों से मुक्त करें, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें मुक्त करें, हर प्रकार की जो समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में या बॉडी के पार्ट्स में आ चुकी हैं, लगातार डॉक्टर के पास जा जा करके दवा इस समय करा रहे हैं। हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की, आपने मुर्दों को जिंदा किया था, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को आपने शुद्ध किया था, आपने बीमार व्यक्तियों को चलना सिखाया है, आपने बीमार व्यक्तियों को शुद्ध किया है। हम प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर आज उन हर मसीह भाई बहनों को, चाहे वो सर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटने में किसी प्रकार की सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उनके शरीर में, उनके हिस्से में, शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में हो चुके हैं, जो आज वो किसी से कह नहीं सकते, जिनके शरीर में दर्द रहता है, जिनके शरीर में ब्लड की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना कर। उन हर यूथ, उन हर नौजवान व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जो जिनके मन में चिंता आ चुकी है, जिनके मन में डिप्रेशन आ चुका है, जिनके जहन में बात बैठ चुकी कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन अब नहीं बदल सकता है। जो आज यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज यूथ मसीह भाई बहन जितने हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा,
मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जो मैं करता हूँ वो सफल नहीं होता है, चाहे वो काम हो, धंधे हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, जॉब हो। आज इतने यूथ नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे। जिनके पास आज काम नहीं है, उन्हें आप रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे, उन्हें हर तरीके से काम दे, ब्लेसिंग करे, आशीष से यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के संकट आज उनके घर से निकाल प्रभु। आज चाहे जहां किसी भी स्थान में बैठे, ये किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, आज जो बैठे हैं, यदि उन तक ये आवाज पहुंचती है, उनके निकल नहीं पाए यीशु मसीह। आज हम आपके हर प्रकार के कामों के परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। आज चाहे किसी प्रकार का आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, या मजदूरी करते हैं, या खेती किसानी करते हैं, या घर में इसमें रह करके आप काम करते हैं, घर में अपने परिवार को चलाते, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं, उन्हें हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को निकालिए प्रभु, क्योंकि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार का जादू टोना टोटका, हर प्रकार का काला जादू इनके घर में या परिवार में किसी भी कारणवश आज इनके परिवार में उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम से निकाले। आज उन हर यूथ को एक ताकत दे, एक एनर्जी दे, एक परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनको नौकरी, उनको जॉब, उनके घर, उनके परिवार, उनके हर प्रकार की लड़ाई और झगड़ों में परमेश्वर की मदद, उनकी सहायता करे प्रभु। उनके हर प्रकार के कामों के हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु के। आप महान है पिता परमेश्वर, आपने हर प्रकार के रोगों को ठीक किया है, आपने हर प्रकार की मुसीबत से इन्हें छुड़ाया है। आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो चिंताओं में पड़े हैं, जो डर रहे हैं, बाहर निकलने से भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान है, हताश है, निराश है, उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन सभी लोग अपने मन की बातों को, हर प्रकार की बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। अपना शरीर परमेश्वर को सौंप दीजिए, अपना घर सौंप दीजिए, अपना बिजनेस, अपना काम, हर एक चीज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करिए। परमेश्वर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर देने जा रहा। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, सर्दी जुकाम बुखार, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, भूत प्रेत शैतान, जो भी किसी जादू टोना टोटका, आज हर प्रकार की बातों को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। आपके हर प्रकार के संकट से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा। आपके घर में किसी प्रकार का दुख, चिंता, मुसीबत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना अवश्य करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। और दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वहां पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप हमारी सहायता, आप हमारी चैनल की मदद कर सकते हैं, आप हमारी कलीसिया की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपके, आपके परिवार में बहुतायत से परमेश्वर आपको आशीष देगा। दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, उसमें परमेश्वर आपके, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग इस प्रार्थना में शामिल हो सकें, प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपके, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।